नमस्कार, मैं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत अपडेट न्यूज। योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उनके शासन की व्यवस्थाएं क्या रही हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोड की क्या स्थिति रही है। हम इस समय प्रयागराज ग्राउंड जीरो पर हैं और हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चले हैं, आपको इनका शासनकाल कैसा लगा? ये योगी महाराज का शासनकाल तो बहुत ही बेहतर हुआ है। अब बेहतर हो भी रहा है, कोई इसमें कसर कोवर की बात नहीं है। और सरकारों में जो था कि इतना लूट घसोट था, हाँ, कि लोग परेशान रहते थे, जातिवाद होता था। इसमें योगी सरकार में जातिवाद नहीं है, वो सारा पब्लिक को लेके चल रहे हैं और सबको सम्मान दे रहे हैं। सबको जो आ रहा है वो सबको वितरण कर रहे हैं। किसी को पहचान नहीं रहे को हमारा कौन सी जात है, कौन सी जात, वो मानव जात जान करके सबको दे रहे हैं। और योगी सरकार में गुंडो जो थे ना, गुंडई करते थे कि लोग को ताना करते थे, परेशान करते थे, कितना लूट लेते थे मगर योगी सरकार में यह हुआ कि जितने भी गुंडे थे उनको प्राप्त कर दिए और कह रहे थे कि देखिए भाई, अगर इस चौराहे से आप तक गए तो अगले चौराहे पे जबराज खड़े हैं, और वास्तव में हो जाता था वही चीज। तो योगी सरकार में यह तो सत्यता बात है और सत्य काम किए हैं, असत्य रहेंगे वो। और आगे चल करके भी योगी को छोड़ करके पब्लिक जनता किसी को पहचान नहीं रहे, न तो योगी और मोदी को छोड़ के दोनों को पहचाने। यही सरकार थी। सड़क के लिए कहे तो कहे सरकार के पास यही सोनिया जी कहती थी, सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से सड़क बने और क्या करे। अरे अब कौन सी सरकार थी, अब यह सरकार आई, कहाँ से पैसा आ रहा है कि सारी सड़क एक नंबर का बन गया। गांव में देहात में सब इंटरलॉकिंग बन गया। बिजली पानी खम्भा तो इतना पार कर दिए कि जो कि लोग तरसते थे, पैसा देते थे फिर भी खम्भा नहीं मिलता था। और अब बगैर पैसे के लोग खम्भा जबरदस्ती गिरवा रहे हैं कि ले जाओ गिराओ, वहां गाड़ो, गाड़ दे रहे हैं। सबको बिजली मिल रहा है, सबको पानी भी मिल रहा है, नल लगवा दिए, जलकल लगवा दिए, फ्री में पानी, फ्री में सिंचाई हो रहा है, नहर का भी फ्री में, ट्यूबवेल का भी फ्री में। तो योगी सरकार, ऐसा सरकार कोई सरकार आया है ना आएगा। और सब जितने सरकार आते हैं सब अपने पैसे लूट, उनके चमचे लोग लूटते हैं। वो तो जो लूटते हैं तो जेबा भरते ही है, उनके चमचे लोग भी जेबा भरते हैं। तो योगी सरकार में भाई ऐसा सरकार न आया है न आएगा। हम तो समझते हैं कि योगी ऐसा बने रहे, जब तक गंगा जमुना पानी रहे तब तक योगी महाराज ऐसे बने रहे। 9 वर्ष जो पहले की सरकारें थी उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो भाई जो थे लोग कह तो रहे हैं कि ये लोग लूट रहे थे, सारा घटोट रहे थे, सारा पैसा न तो पब्लिक को मिलता था न गरीब जनता को मिलता था। अब जो है देखिए तो गरीब जनता भी सारा हक पा रहा है, गल्ला फ्री दे रहे हैं। जो कि बेचारे मर रहे थे, एक टांग नहीं देता था, मिलता था, अब उनको पूरा का पूरा हक उनको मिल रहा है। कोई किसी का औकात नहीं है छिपा लेने की बात, और छिपा ले तो उनको खटिया भी खड़ी कर दे रहे हैं। और अब योगी महाराज की जो है यही सब हमारा कहना है। अब ये बताएं आप, इस समय पहले की जो सरकार थी 9 साल पहले, उसमें पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में अब में क्या अंतर आपको लगता है? बहुत ज्यादा अंतर है। इस समय जो है पुलिस जो है बदमाशों को जो है लंगड़ा कर दे रही है, और बहुत बहुत अच्छा इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी सरकार को। सड़क, बिजली, पानी, हर चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, ये मैं देख रहा हूँ। जो रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सकीय पर आप क्या कहेंगे? इसकी व्यवस्थाओं पर क्या आपका? प्रयागराज में एक एम्स होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। लोग बाहर जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लोगों की प्रॉब्लम यही है बस, और कुछ है नहीं। और योगी सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एम्स का प्रयागराज में बन जाए। देखिए, सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चले हैं, जिस पर हम आप जनता की राय लेना चाहते हैं। हम ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कहेंगे? 9 वर्ष पूरे हो चले हैं, आपको शासन प्रशासन इनका क्या लगता है? बहुत अच्छा बीता, 9 साल बहुत बढ़िया से बीता। और हम तो लोग तो कामना करते हैं कि ये निकट भविष्य में प्रधानमंत्री बने,
ऐसा हम लोग मन में रखे हैं और बनना चाहिए। क्योंकि मैं एक बार वहाँ मैसूर में था, तो हमसे एक लोग पूछे कि भैया आप कहाँ से हो, तो मैं बताया कि मैं प्रयागराज यूपी से हूँ। तो वो मोबाइल लेके हमारा ऑडियो वीडियो बनाए कि योगी जी कैसे हैं, उनका शासन कैसा है। तो हम उनको बताए कि भाई योगी जी बहुत अच्छे हैं, जितने गुंडे बदमाश थे, अच्छे अच्छे क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर, सबको जमींदोज कर दिया या तो जेल में डाल दिया, और जो बचे हैं वो भी बिल में ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वो बेचारे बड़े प्रभावित हुए योगी बाबा के नाम से। और योगी जी का क्रेज अपने यूपी में जो है वो तो है ही, अपने यूपी से बाहर पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका क्रेज है, क्योंकि ये हिंदू हृदय सम्राट है, हम लोगों के हृदय में बसते हैं। ये चीज है। ये आप बताएं कि जैसे कि आप अब आगे क्या आप उनसे आशा रखते हैं, योगी जी से क्या चाहेंगे आप? उनसे एक इलाहाबाद प्रयागराज में जो है एक एम्स का अगर यहाँ पर करवा दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने सुदूर क्षेत्र में कोई है नहीं, या तो लखनऊ जाइए या तो दिल्ली जाइए, ये सब होता है तो काफी दिक्कत होती है। तो अगर एक एम्स का यहाँ पे निर्माण करवा देते हैं तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। और क्या सुझाव शिकायत क्या करेंगे योगी जी से, आप क्या कहेंगे उनके लिए? उनका जो कार्यकाल बीता है तो बहुत बढ़िया गया है, और भविष्य में हम लोग फिर यही कामना करते हैं कि फिर वो बने। और सुझाव उनके लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनको सुझाव देने की हम लोग योग्य नहीं है, वो स्वयं इतने अच्छे हैं कि सुझाव देने की बात ही नहीं है। तटस्थ रहते हैं, न्याय प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, उसको आप बताइए थोड़ा नजदीक आइए। सरकारी सुविधा के पहुंच रहा है, जो सुविधाएं हैं कुछ राशन कार्ड के माध्यम से पहुंच रहा है, कुछ क्रेडिट कार्ड जो किसान निधि सम्मान योजना के द्वारा पहुंच रहा है, ये सब द्वारा पहुंच रहा है। जो अनाज लोगों को मिल रहा है क्या सुचारू रूप से उनको खाद्यान्न मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सुचारू ढंग से मिल रहा है। विधवाओं को पेंशन? हाँ मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। हाँ मिल रहा है सुचारू रूप से। हाँ, तो देखिए सुचारू रूप से सभी को विधवाओं को पेंशन हो, चाहे अनाज हो या आवास की बात हो, सभी को बराबर मिल रही है। हम बात करेंगे 9 वर्ष पूरे हो चले हैं योगी सरकार, क्या कहेंगे? और जो हमारी योगी सरकार है इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज महिलाओं को महिला सशक्तिकरण अभियान द्वारा जागरूक किया है, और ग्राम आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को योजनाएं दी हैं, और जो हमारे माफिया लोग थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और जो पुलिस प्रशासन उनको जो है कि एकदम तटस्थ किया है कि कोई भी केस हो अगर पंजीकृत नहीं होता है तो वो पंजीकृत करने का काम किए हैं। तो जी तो देखिए 9 वर्ष पूरे हो चले हैं सरकार के, और हमारे बीच कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कितना सहमत हैं? सर हम तो पूरे सहमत है योगी सरकार से जी। योगी सरकार जैसे कोई सरकार ही नहीं आई अभी तक। हमारा उम्र इस समय 70 साल है, हम जब से जानने लायक हुए हैं कांग्रेस थी, जनता दल थी, तमाम पार्टियां आई, लेकिन योगी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं आई। हाँ, इनके शासन काल में सब कुछ बात नहीं है। अब जो है अच्छी तरह से सुविधा है, सब संतों को सुविधाएं हैं, पब्लिक जा रहे उनको सुविधा है, हर तरह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस सरकार में जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। 9 वर्ष पूरे हो चले हैं योगी सरकार के, इनके कामकाज, सड़क, पानी, बिजली, इन पर आप क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है? जी देखिए, मैं पहला नंबर मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं बल्लू सोनकर, एबीवीपी पूर्व जिला संयोजक। जब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो हमारे सारे कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद, सब लोगों ने, हम सब ने मिलकर पूरे गांव में, पूरे मेजा विधानसभा में हमने सर्वे किया था। हमारा विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तर प्रदेश में करवाया था। तो हम लोगों ने जगह जगह जाके देखा, गांव गांव, शहर गांव, सब जगह गए, जमीनी स्तर पर हम लोगों ने काम किया। जब गांव गांव गए वहां देखे लोगों का शौचालय नहीं बना है, घर नहीं बना है, सब गिरा हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जब जनता से हमने पूछा कि ये बताइए आप लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, किसी का झोपड़ी जल गया है तो किसी का जो है शौचालय गिरा हुआ है,
और बाकी तो बना ही नहीं था। हम लोगों ने उसको रिपोर्ट जो है सामाजिक अनुभूत के तहत हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया था। तो उन्होंने जो है आवास और शौचालय इतना तेजी से कार्य शुरू किया कि उनके कार्यकाल में शौचालय और आवास घर घर तक पहुंच गया। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कच्चा मकान हो, जिसके पास शौचालय ना हो, सबके पास है। उनके कार्यकाल में सड़क की व्यवस्था इतनी अच्छी है। जो व्यक्ति 4 घंटे में इलाहाबाद पहुंचता था, जिसके पास समय कम था, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता था, कोई पेशेंट रहता था। लेकिन आज इतनी अच्छी सड़क की व्यवस्था है, 1 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाता है। लेकिन सरकार से एक गुजारिश और है हमारी कि जो यहाँ के अपने जो है प्रयागराज के निवासी हैं, उनको एम्स की जरूरत है। जो वहां जाते हैं चाहते हैं कि प्रयागराज में एक एम्स की व्यवस्था हो जाए। ये सरकार से हमारी मांग है। और उसके बाद सड़क, बिजली और पानी घर घर तक पहुंचा हुआ है। ऐसा एक गरीब हो या अमीर हो, सबके यहाँ सारी सुविधा दी गई है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ना हो, सबके पास है। इनके राज्य में जो माफिया बनते थे, गुंडा बनते थे, आज वो सरेंडर हो गए हैं। क्योंकि इनका खौफ अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश में है। इनका चर्चा पूरे विश्व में है। और माननीय श्री योगी नाथ जी का जो बुलडोजर चलता है, जो उनका कार्य है, आप देख सकते हैं, दुनिया भी देख रही है। इनके नियम को अलग प्रदेशों में भी फॉलो कर रहे हैं। क्या बुलडोजर को लेकर इनका नाम भी यही पड़ गया है? बुलडोजर बाबा। हाँ। पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और देश में तो लोग ये भी चाहते हैं कि इस बार अगर प्रधानमंत्री कोई हो तो वो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हो। पूरे देश को सुधार देंगे। ये जहां कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इनसे तो जो है माफिया तो खौफ खाते हैं। वो उनके अंदर जात पात नहीं है, वो सिर्फ न्याय देखते हैं कि न्याय कैसे होना चाहिए। हर व्यक्ति हमारे शासन में कैसे सुकून से रहे, वो हर व्यक्ति शांति माहौल में जिए, अपने कार्य में व्यस्त रहे, कोई परेशान न रहे। उनका ये संदेश है। महिला शक्तिकरण हो, चाहे जो है बुजुर्गों, किसानों के लिए हो, कुछ भी हो, कोई भी परेशान नहीं है। हर व्यक्ति खुश है इनके राज्य में। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि सरकार अगर रहे तो सिर्फ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का रहे, माननीय श्री प्रधानमंत्री अमित शाह मोदी जी का रहे। पहले की तुलना देखा जाए 70 साल में लोगों ने जो है जो कष्ट झेला है, जो परेशानियां झेला है, आज वो राहत की सांस ले रहे हैं, चैन से रह रहे हैं। इतने विपद भी आते हैं तभी वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि अधिकारी इतने टाइट हैं, कर्मचारी इतने टाइट हैं, कहीं भी कुछ भी हादसा हो रहा है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के डर से, खौफ से पब्लिक को नहीं जाना पड़ रहा है उनके पास। अधिकारी उनके यहाँ जा रहे हैं कि भैया क्या दिक्कत है, कहीं गांव में आग लग गई या कहीं बाढ़ में आपदा आ गई। अधिकारी व्यक्तिगत जा रहे हैं। नहीं, एक समय था विपक्ष की सरकार जब थी, लोग चिल्लाते रहते थे, धरना पे बैठे रहते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन नियम कानून व्यवस्था इतनी अच्छी दी गई है कि लोगों की जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी व्यक्तिगत वहां पहुंचकर वहां सारे सिस्टम को बनाकर तब वहां से आते हैं। लोग बहुत खुश है, बहुत पब्लिक बहुत खुश है। मैं तो चाहता हूं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ हमेशा बने रहें और आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में वो पद संभाले। मैं तो यही निवेदन करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं। जनता भी यही चाहती है, हम लोग भी यही चाहते हैं। सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि एक समय था जब विपक्ष पार्टी होती थी तो योजना जैसे उनका हिस्सा होता है, हिस्सा बढ़ता है, तो उसमें जो है शासन प्रशासन सारे लोग मिलकर पैसे को खा जाते थे, वहां तक पहुंच नहीं पाता। जैसे मैं आवास का ही बात करूं, आवास जो था वो पब्लिक तक नहीं पहुंचती थी। और जैसे आवास हमारे नाम से है
तो पैसे के अभाव में वो किसी और को दे देते थे, जनता तक नहीं पहुंचता था। पहचान कर जो है काम किया जाता था कि भाई वो अपना आदमी है उसको दे दिया जाए, वो अपना आदमी है उसको दे दिया जाए। अधिकारी भी पैसा खाते थे और जो प्रधान रहते थे वो भी खाते थे, जो विधायक रहते थे वो भी खाते, सबका हिस्सा बंटता था। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सरकार में ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो ना तो प्रधान के हाथ में है, ना तो अधिकारी के हाथ में है, और पैसा जाएगा डायरेक्ट जो है गरीब किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। ऐसा नहीं बना जिसे जैसे इस सरकार में बना है। उत्तर प्रदेश की छवि पहले से बदली है, आपको क्या लगता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की छवि पहले से 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों से ज्यादा बेहतर बिटर बना है। सबसे बढ़िया जो है इनके सरकार में जो है व्यवस्था बनी है। देखिए, हम बात करेंगे जो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों के पास अच्छे से सब कुछ सारी सुविधाएं जो है मिल रही हैं। तो ये बात है कि योगी में जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। गली गली हर एक जगह पे जहाँ भी जाएंगे आप, हर जगह रोड चकरोड हर एक जगह आपको सब स्वच्छ मिल रहा है। कहीं भी नाली नर्दा जो नहीं मिल रहा है पहले जैसा, बहुत जैसा स्वच्छ अभियान हुआ। देखिए, जो आपको क्या लगता है में पुलिस प्रशासन का व्यवहार लगा? अच्छा है। पहले जाके सुनवाई और ठेकेदार होते थे तो क्षेत्र का अपने वो जो थाने पर वहां पर होता था, अब नहीं है। अब वहाँ कोई भी व्यक्ति जाए, गरीब से गरीब है, कोई भी जाए, सुनवाई होती है और के पहुंचने से पहले वहां पे पहुंच जाता है मौके पर। है पुलिस है, उनके व्यवहार से बहुत अच्छा है। देखिए, तो संतुष्ट है। आप थानों पे जाते हैं तो उनकी त्वरित सुनवाई हो रही है, क्योंकि सरकार जो है उनके शासन में कष्ट है कि प्रशासन गरीब है, असहाय है, उनकी तत्काल सुनवाई हो और हो भी रही है। इस में हम कि शासन को क्या प्रणाली है, व्यवहार है आम लोगों से जन्म लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले के जो लोग दलाल लोग वहां बैठे रहते थे और जो कहते थे वो करते थे, उसके बाद कह देते चलिए हम आ रहे हैं। कोई आता है न जाता है, उधर पार्टी पहुंची, उनको दे दिए 2-4 हजार रुपया, 5 हजार रुपया लेके बैठ गए और वो आए नहीं। फिर आप गए, चक्कर लगाए तो हमको भी डांट दिए, कहें कि क्या बात करते हो फोकट के। वो आदमी ठीक है, अब ठीक है, उसको बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, कोई बुलाना न चलाना। अब जो है 112 नंबर पर फोन लगाइए, पुलिस पहुंची जाए, तुरंत तत्काल पहुंची आपके दरवाजे पर, हरा देती है। और जो गलत रहते हैं वो भाग भी जाते हैं घर छोड़ करके, तो वो खोज में लग जाती है पुलिस। और एक हमारे यही पुलिस चौकी पे आए थे 6 आदमी पुलिस भर्ती हुए और वो लोग पूछे, उनसे परिचय हो गया तो उनसे पूछे, वो आजमगढ़ के थे 6 आदमी, तो दरोगा भी थे, वो बन गए और 6 थे पुलिस थे, 5 थे। तो उनसे पूछा तो हम कहा बेटा आप कैसे हुए, तो कितना लगाया आपका? कहा अरे चाचा जी 1 रुपया नहीं लगा। हम कहा 1 रुपया नहीं? कहा 1 रुपया हम लोग नहीं दिए। अच्छा, वो आदमी एक ही बैच में हुए हैं पुलिस। हम दरोगा बन गए हैं और 6 हमारे एक चाचा के लड़के हैं, एक फूफा के लड़के, और बताए वो करीब करीब 6 को। तो बताए यही आए थे हमारे हम चौकी पर बन करके। उसके बाद हर जगह जाते हैं। उनको पिछली सरकारों में बिना पैसे की भर्तियां नहीं होती थी। ना वही तो उनसे कहा, मैं पूछा तो हम कहा कि पैसा, हम कहा शिवपाल, कहे अरे भैया शिवपाल अगर होते तो कम से कम 8-8 लाख रुपया हम लोग को देना पड़ता, मगर इस सरकार में 1 रुपया चाचा जी हमने नहीं दिया। हम कहा तो ताजुब माने, हम कहा बाप रे 1 रुपया, कहें 1 रुपया नहीं। तो इस सरकार में पुलिस को बहुत ही अच्छा है, पुलिस अच्छी कार्य कर रहे है, पुलिस गलत कार्य नहीं कर रहे है, जायज कर रहे हैं, नाजायज तो नहीं जाती है पुलिस में। तो इस समय पुलिस का कार्यभार बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली पर बाबा ने बताया कि संतुष्टि है, लोगों की
कि एप्लीकेशन दे तत्काल जो है पुलिस घर पर पहुंचकर कार्रवाई करती है, त्वरित सुनवाई होती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चले हैं, आप उनके कामकाज से, बिजली पानी सड़क व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? हम योगी सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। आज हर व्यक्ति को अन्न मिल रहा है, पूरा अन्न मिल रहा है। जो घटोली होती थी, घटोली नहीं हो रही है। और जीरो टॉलरेंस की जो व्यवस्था गवर्नमेंट की है, उसमें पुलिस भी पूरा सक्रिय है। अपराधी भाग रहे हैं घर छोड़ के, और जो है सबको अन्न मिल रहा है, बिजली बराबर मिल रही है। और कहीं विवाद हो रहा है, पुलिस एक्टिव है, पुलिस पैसा का लेन देन नहीं कर रही है। और जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की, पेंशन हो चाहे राजस्व विभाग हो, सब सक्रिय है। पैसा लेने से सबको पता, कतरा नहीं। पैसा लेने की किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही है कि योगी सरकार में पैसा लेंगे तो सस्पेंड हो जाए। पिछले सरकारों में 9 वर्ष पहले जो सरकार थी या आपकी सरकार में, योगी सरकार में, क्या अंतर आपको लगा? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का रहे हैं तो यूपी में जैसे बाबा बोले ना, सब चंगा कोई नहीं दंगा, वही एकदम सही है। सब चंगा है, कहीं दंगा नहीं है, और सब काम हो रहा है, जनता खुशहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी को अन्न मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पुलिस व्यवस्था मिल रही है, सड़कें बन रही है, गांव गांव की सड़कें बन रही हैं। प्रधान लोग मनमानी से पैसा लूट लेते थे, प्रधान भी नकलेल में है, वो भी काम कर रहे हैं, जनता को बता के ही कर रहे हैं। नहीं तो हर कॉलोनी के पीछे 10-10 हजार, 10-20 हजार, ये नहीं। मतलब घुसखोरी बंद है? घुसखोरी काफी बंद है, बहुत बंद है। अब जीरो में कहीं नहीं, लेकिन बहुत बंद, बहुत कंट्रोल है। योगी सरकार से हम लोग बहुत संतुष्ट। देखिए, योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं, बता रहे हैं भारत में, यूपी में कोई दंगा नहीं हो रहा है, सब चंगा है। पहले के मुकाबले आप अपनी घर या परिवार की महिलाओं को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत पहले जैसा कि होता था, हर जगह छिनौती, हर जगह लूटपाट, हर एक चीज से जो है इंसान परेशान रहा करते थे। लेडीज भी जो है कॉलेज जाने में, लड़कियां हर एक चीज जो है हर जगह अपने आप को महफूज नहीं समझती थी। जो आज के डेट में योगी आदित्यनाथ के डेट में जो है, बाबा बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उनके राज्य में इतना तो है, सब लोग अपने आप को बहुत महफूज सेव करते हैं। जैसे कि कहीं भी आपत्ति, कोई भी दिक्कत होती है, तो कोई भी जरूरत होती है, तो वहाँ तत्काल जो है उसका निर्णय लिया जाता है। चाहे सरकार लेती है तुरंत, अगर कहीं भी तत्काल अगर फोन किया गया, कोई भी बात हो गई, कोई भी कुछ भी छिड़ गया, तो उसके लिए कानून प्रशासन तुरंत जो है रिएक्शन लेती है उस पर। ऐसा है। और जैसे कि पहले आप देखते ही थे, पहला ऐसा था कि कहीं भी हर जगह जो है घुसखोरी, हर जगह लूटपाट, कहीं भी जाते तो पहले सोर्स लगाओ, सब कुछ करो। लेकिन आज के डेट में थाना अदालत कहीं भी जाएंगे तो उसके लिए हमको सोर्स नहीं लगाना पड़ता है। जो सच है, सच का साथ देते हैं लोग, कहते हैं सत्य जो है जीतता है, झूठ जो है मरता है जरूर, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। तो बात वही है, आप लोग जान लीजिए। पहले तो बहुत बेटर है बाबा, जिस दिन, अभी तो नहीं, अभी तो जितना हो रहा है वो तो खाली देख रहे हैं आप लोग। जिस दिन ये सीएम बन गए, उस दिन आप लोग देखिएगा क्या होता है। जिस दिन ये पीएम बन, हाँ, जिस दिन ये आ गए जो है प्रधानमंत्री बन गए, उस दिन आप लोग देखिएगा कितनी सुधार होती है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में कुछ भी कहीं कहीं कच्चा नहीं दिखेगा, हर इंसान के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। पहले सरकारों के मुकाबले आपकी सरकार में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर आप क्या कहेंगे? अब बहुत बहुत बेहतर है। पहले की सरकार, पहले की पुलिस प्रशासन जो थी, आज के डेट में जितना सुनवाई होता है, पहले की डेट में तो पहले मार होता था, सब कुछ हो जाता था, उसके बाद पहुंचते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर तत्काल में भी आप फोन करेंगे, 5 मिनट के अंदर घर पे जो है पुलिस पहुंचती है। तो इसके अलावा अभी और क्या चाहते हैं आप? कुछ भी अगर व्यवस्था होती है वो आपको तुरंत मिल रहा है, तो यही आप चाहेंगे ना। लोग तो यही चाहते हैं भाई, और क्या चाहेंगे? देखिए, लोग जो है 9 वर्ष पूरे हो चले हैं योगी सरकार के, लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बिजली पानी सड़क सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से सही होने की बात कही है, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और लोग भूल प्रशंसा भी कर रहे हैं योगी सरकार की। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज।